आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग प्रोग्राम बनाने वाले हैं बाइनरी ट्री का डायमीटर फाइंड आउट करने का। डायमीटर का मतलब ये देखिए कि अगर मान लीजिए मुझे लेफ्ट नोड से सबसे बड़े नोड तक जाना है, आखिरी वाले सबसे बड़े नोड तक जाना है, तो मुझे डायमीटर फाइंड आउट करना है कि कितना बड़ा ये ट्री है। तो एग्जाम्पल हम इस वाले का ही ले लेते हैं जो ट्री बना हुआ है, ठीक है। जैसे कि ये देखिए, ये 1 से चले, ये हमने इसको इनिशियल स्टेज मान लिया। यहाँ से चले इस एंड तक पहुँचने के लिए 1, 2, 3 और 4। इस प्रोग्राम का आउटपुट जो आना चाहिए 4, क्योंकि डायमीटर जो इसका 4 रेडियस फैली हुई है। लेकिन अगर इसमें हम एक नोड और ऐड कर देते, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एक नोड और डाल देते, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ एक नोड और डाल दिया, तो यहाँ पे जैसे मैंने एक नोड और डाल दिया यहाँ पे, ठीक है, ये एक नोड और डाल दिया, तो अब इसका जो डायमीटर है वो 5 हो जाना चाहिए, क्योंकि ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, ठीक है। तो ये डायमीटर है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की हाइट, मतलब इस साइड की हाइट, इस साइड की, और फिर इस साइड की हाइट, इस साइड की, इन दोनों की हाइट में जो सबसे मैक्सिमम हाइट होती है पहले उसको निकालते हैं। दोनों में जो मैक्सिमम हाइट्स निकलती जाती है उसको हम ऐड करते जाते हैं, एक एक नंबर बढ़ाते जाते हैं। भाई जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, यहाँ जाएगा तो 1 होगा, फिर 2 होगा, ऐसे हम बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करते हैं कि दोनों हाइट्स को आखिरी में जो मैक्सिमम लेफ्ट की और मैक्सिमम राइट की जो हाइट आती है उसको जोड़ देते हैं। जैसे मैक्सिमम लेफ्ट की हाइट कितनी है, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये कितनी है, 1 और 2 है, और यहाँ की कितनी है, 1, 2 और 3। तो इसका आउटपुट क्या आता है, 5। 5 देखो कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ की हाइट कितनी है, 2, और यहाँ की हाइट कितनी है यहाँ तक की, 3, तो 5। अभी एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ तक का ये ऑलरेडी नोट्स बना के रखे। मैंने कई प्रोग्राम से पहले भी आपको नोट बनाने के और इस एंट्री करने के तरीके बताए हुए हैं, आप पुरानी वीडियोस में देख सकते हैं। ये कुछ नहीं, मैंने एक स्टैटिक नोट क्लास बनाई हुई है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ को पुट किया हुआ है। अब हम लोग मेन लॉजिक बनाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे ना एक मेथड लगेगी, मैं स्टैटिक बना लेता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ डायमीटर, ठीक है। डायमीटर लगेगी और यहाँ पे मुझे एक नोड लगेगा जिसको मैं कहता हूँ रूट। सबसे पहली कंडीशन, अगर रूट जो है वो नल हो जाए तो उस केस में हम यहाँ पे 0 रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। अब हमें लेफ्ट साइड की हाइट की ज़रूरत है, तो हम इसको बोलते हैं लेफ्ट हाइट। अभी हमें हाइट, एक मिनट, अभी सबसे हम हाइट का फंक्शन बना लें। एक और फंक्शन की जरूरत पड़ रही है हाइट निकालनी है, तो ये भी स्टैटिक इंट ही रिटर्न करेगा, ठीक है। इसको हम हाइट बोल लेते हैं और इसको हम नोड में इसका रूट पास कर लेते हैं। सेम कंडीशन, अगर रूट नल है तो हम उसके अंदर 0 रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। और अगर रूट नल नहीं है तो हम हमारा लॉजिक रहेंगे। अब मेन लॉजिक हमारा ये है कि 1 प्लस, अगर रूट नल नहीं है तो उसके अंदर हम उसकी हाइट में 1 का प्लस करेंगे, साथ में हम इन दोनों की हाइट, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की हाइट और राइट हैंड साइड की जो सबसे मैक्स हाइट है उसको लेकर आएंगे जब ये लॉजिक चलेगा, ठीक है। तो रूट की हम लेफ्ट में जाते हैं और रूट की राइट में जाते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा सब फंक्शन कॉल नहीं गया, ठीक है, हाइट कॉल नहीं गया, ठीक है। लेफ्ट साइड की हाइट का फंक्शन और राइट हैंड साइड की हाइट का फंक्शन, ठीक है। ये मैंने दोनों फंक्शंस कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे मैंने क्या देखा कि जो हाइट लेफ्ट की हाइट लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाता जाएगा, ये इधर तरफ, तो एक राइट हैंड साइड को मूव करता रहेगा इधर को। अब इन दोनों में जिसकी मैक्सिमम हाइट होगी, जो भी मैक्स हाइट निकल के आएगी उसमें 1 का प्लस कर देगा। फर्स्ट टाइम पे ये 0 आएगी तो इसको 0 करके 1 को 1 बनाएगा, 0 से 1 प्लस 1 करेगा तो 1 करेगा। अब यहाँ पे हम इन दोनों फंक्शन, इस दोनों इस हाइट फंक्शन को कॉल कर लेंगे। हम बोलेंगे लेफ्ट की हाइट, ठीक है, उसको हम बोलेंगे हाइट फंक्शन कॉल करेंगे लेकिन रूट का लेफ्ट पास करेंगे, ये लेफ्ट की हाइट लेने वाला है, ठीक है। इसको हम क्या लेते हैं, इंटीजर लेते हैं, ठीक है, इंट। और राइट की हाइट को हम लेंगे, ठीक है, ठीक है, इसको हम लेंगे और यहाँ पे हम हाइट को राइट हैंड साइड की पास करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास में इससे ये पता लग जाएगा कि लेफ्ट की हाइट कौन सी बड़ी है और राइट की किसकी। अब जो दोनों हाइट्स है उन दोनों में आपके हम प्लस कर लेंगे, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे लेफ्ट हाइट के अंदर राइट हाइट को प्लस करके। तो हम यहाँ से हमें मिल जाएगी कि मैक्सिमम हाइट क्या है दोनों के अंदर से। एक बार लेफ्ट से मैक्सिमम मिलेगी, एक बार राइट से मैक्सिमम मिलेगी, दोनों को यहाँ पर कैप्चर कर लेंगे, क्योंकि हमने नोड में क्या पास किया है। सबसे पहले जब इटरेशन शुरू होगा हमने एक का लेफ्ट दिया है, मतलब ये वाला नोड दिया है, और एक को राइट दिया है, मतलब ये वाला नोड दिया है। अब लेफ्ट जिसको दिया फिर हम उसके लेफ्ट में और फिर यहाँ लेफ्ट के राइट में, इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास में ये सब कुछ हो गया।
ये होने के बाद में हमें इसी फंक्शन को कॉल करना है। तो हम फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, मैथ आउट कर लेते हैं क्या आ रहा है और डायमीटर फंक्शन कॉल करते हैं और हमारे रूट को पास कर देते हैं। ठीक है, एक बार रन करते हैं। अभी डिफ़ॉल्ट इसका 5 आएगी क्योंकि ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए ऐड कर रखा है, इसके अंदर एडेड नहीं है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट 4 आएगी, 1 2 3 4 क्योंकि यहाँ तक जाना है। ठीक है, एक बार रन कर लेते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है हमारे पास में। देखिए हमारे पास में 4 आ गया। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, वो लेफ्ट से देखेगा तो लेफ्ट से 2, राइट से भी 2, तो 2 और 2 प्लस होके कितने हो जाएंगे हमारे 4। ये 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब हम इसमें एक नोड और ऐड कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, रूट के राइट के लेफ्ट में एक न्यू नोड ऐड कर देते हैं जिसकी वैल्यू हम 6 डाल देते हैं। तो अब जो हाइट आना चाहिए वो 5 आना चाहिए, क्यों? क्योंकि अब इसमें एक नोड हमने ये वाला भी ऐड कर दिया है। ठीक है, एक बार चला लेते हैं इसको। ये देखिए क्या हाइट आई हमारे पास में, 5 आई। ठीक है, कैसे आई मैंने बता दिया। पहले वो लेफ्ट से रूट की हाइट निकालेगा, लेफ्ट और राइट दोनों की निकालेगा, फिर उन दोनों में से जो मैक्सिमम उसको रिटर्न करेगा। फर्स्ट टाइम पे ये 0 रिटर्न होगी, उसमें 1 का प्लस करेगा, मतलब इटरेशन जो है फर्स्ट टाइम पे हो रहा है तो यहाँ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम सेम, एक बार हमने लेफ्ट के रूट से कॉल कर दिया, एक बार हमने राइट के रूट से कॉल कर दिया। ये फंक्शन रिकर्सिवली अपने आप को कॉल करता रहेगा। यहाँ पे हमने एक बार कॉल किया है, ये एक बार कॉल हुआ है, ये एक और बार कॉल कर दिया हमने, एक बार लेफ्ट से एक बार राइट से। ये रिकर्सिवली जब तक कॉल होता रहेगा जब तक हमारी रूट नल ना हो जाए। ठीक है, आखिरी में 0 रिटर्न होगा। 0 रिटर्न होने के बाद में यहाँ पे जो लेफ्ट के पास हाइट आई है, जो राइट के पास हाइट है, हम उन दोनों हाइट से, यहाँ पे लेफ्ट के पास जो हाइट आएगी वो 2 आएगी और राइट के पास जो हाइट आएगी वो 3 आएगी। हम दोनों को प्लस करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। हम यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5। तो हमें पता लग गया कि इसका जो डायामीटर है, मतलब एक नोड लेफ्ट साइड के लास्ट नोड से राइट साइड के लास्ट नोड तक पहुँचने के लिए जो नंबर ऑफ इटरेशन है, या कह सकते हैं नंबर ऑफ स्टेप्स है, नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं, वो 5 है। देखिए 1 2 3 4 और 5। आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।